उम्मीद है आप सब लोग आज अच्छे होंगे और आप सब लोग प्लीज़ तशरीफ़ रख सकते हैं। और आज का ख़ास दिन है, हमारे साथ भाई जोसेफ हैं, पास्टर सुहेल हैं हमारे साथ आज, और खुदावंद का शुक्र है। और आज का जो कलाम है वो थोड़ा सा एक नए दौर के हिसाब से है। और मैंने लास्ट एक मैसेज अपना दिया था जिसके अंदर मैंने डिफ्रेंशिएट किया था कि दुनिया क्या है और ज़मीन क्या है, खुदा की बादशाहत क्या है। तो बेसिकली अक्सर लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि दुनिया की जो आखिरत है वो आएगी और शायद कोई ऐसा एस्ट्रॉयड आएगा जो दुनिया के ऊपर लगेगा और दुनिया जो है ना, जो ज़मीन है वो तबाह हो जाएगी और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और पता नहीं कहाँ पे लोग होंगे। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, ऐसा कॉन्सेप्ट है। पर दुनिया जो बाइबल बयान करती है ना, वो एक उसको कहेंगे कि एक ज़माने को वो बयान करती है, एक दौर को बयान करती है, एज को बयान करती है कि वो क्या है, दुनिया के वो निज़ाम को बयान करती है। ठीक है, बाइबल इस तरीके से है कि वो निज़ाम जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। ठीक है, और जो है वो इख्तिताम को जब पहुंचेगा तो जो है एक नई ज़मीन और एक नया आसमान जो है वो हमें जो है मुकाशफा की किताब में मिलता है, जिधर लानत नहीं होगी। खुदा अपने लोगों के जो है वो आंसू जो है वो पहुंचेगा। तो वो दौर जो है वो भी आने वाला, वो एक नया दौर है। अच्छा, तो अब यहाँ तक हम क्लियर हुए कि क्या है दुनिया का निज़ाम। ये है कि हमें जो है बाइबल कहती है कि दुनिया के कामों में या दुनिया की उन सारी चीज़ों की तरफ अपने दिल मत लगाओ। तो हम लोग क्या समझते हैं, अक्सर अमूमन नहीं बल्कि मोस्टली लोग यही समझते हैं कि यार दुनिया में नहीं हम दिल लगाएंगे तो कैसे होएगा, वो तो फिर शायद सफ़ेद कमीज़ और सफ़ेद पैंट ही पहननी है और जो है ना इसी तरीके से करना है। और ये बात नहीं बाइबल बयान कर रही। बाइबल जो बात बयान कर रही है दुनिया के निज़ाम के बारे में, क्योंकि दुनिया का निज़ाम जो है ना, अब वो निज़ाम नहीं है जो कि खुदा का क्रिएट किया हुआ था। ये निज़ाम जो है शैतान का क्रिएट किया गया है। वो कहता है ना कि इस दुनिया का जो तारीकी का जो हाकम है वो कौन है, और इस दुनिया का जो खुदा उसको बोला गया है इस दुनिया का। क्यों? क्योंकि उसका कंट्रोल है इस दुनिया के ऊपर। अब आप देखेंगे खुदा ने कभी भी ऐसा निज़ाम नहीं पैदा किया था कि एक बंदा एक क्रेडिट कार्ड ले ले और उसमें फंस जाए और फिर सारी ज़िंदगी जो है उसके पैसे भरता रहे। खुदा ने कभी भी ये निज़ाम नहीं क्रिएट किया था कि एक बंदा जो है इंस्टॉलमेंट के ऊपर अपना घर ले ले और सारी ज़िंदगी आधी इंस्टॉलमेंट जब गुजरे तो वो कहें भाई तू डिफ़ॉल्ट कर गया और चल वापस घर दे दे हमारा। ऐसा निज़ाम खुदा ने नहीं डिज़ाइन किया था, ठीक है ना। खुदा ने ऐसा निज़ाम नहीं डिज़ाइन किया था कि कोई एक शख्स जो है वो तरक्की कर रहा हो और दूसरा शख्स कहेगा यार इसने कैसे तरक्की कर ली है, तो वो क्या करेगा, उसके लिए गड़े खोदे। ठीक है, ये खुदा ने निज़ाम ये क्रिएट नहीं किया था। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये मैंने आपको एक छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये मैंने आपको बताई हैं इसके अंदर से, इसलिए बताई हैं कि हमें ये समझ लग जाए कि एक्चुअली जो बाइबल है हमें वो क्यों कहती है कि इस दुनिया के साथ जो है इसके रंग में मत रंगे जाओ, क्योंकि जब आप इस रंग में रंगे जाएंगे तो ये सब चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी। सब चीज़ें क्या आपको फेस करनी पड़ेंगी, ये जो हर इंसान के साथ हो रहा है ना बाहर, कि चलते चलते किसी को गोली लग गई, कोई जो है मज़हब के बेस के ऊपर किसी को कत्ल कर दिया गया। तो इस तरह जो है, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल आपको आज की डेट की मैं देता हूँ, पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें, अपने मुल्क को ही लें हम। उसके अंदर क्या आप हालात देख रहे हैं, आप ख़ासे तौर पे इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे, ज़िशान भाई भी और बाकी भी यहाँ पे, कि पाकिस्तान में वो हालात हैं कि मैं पिछले दिनों मैं और मेरी वाइफ देख रहे थे कि वो आटे की वो लाइन के अंदर 3 लोग मर गए सिर्फ आटा सस्ता लेने के लिए। तो ये निज़ाम खुदा ने तो क्रिएट नहीं किया था। तो ये क्या निज़ाम है, ये निज़ाम जो है ये शैतान का क्रिएट किया ताकि आप इस निज़ाम का हिस्सा ना बने। तो वो कहता है, बाइबल हमें बयान करती है जिसमें कहता है कि वो उसके शागिर्द उसको कहते हैं कि
यीशु तू हमें सिखा दुआ कैसे करते हैं। वो कहता है कि तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी, ठीक है, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। बादशाही जो है उसका निज़ाम है एक, और वो जो है ज़मीन पे पर भी पूरी। और ज़मीन पे कौन इसको पूरा करेगा? हम लोग करेंगे, ठीक है, जो कि खुदावंद में हैं लोग। तो ज़मीन पे वो लोग इस सारे चीज़ को जो है वो करेंगे। अब सिलसिला ये है कि मेरे से जो है ना अक्सर क्वेश्चन जो है ना बड़े लोग ये करते हैं, कहते हैं कि जो भी मसीह में आता है भाई दाऊद, जो मसीह में आता है ਉਹਦੇ तो मुश्किलें ही शुरू हो जाती हैं वो बंदा तो जो है ना मसलों से नहीं बाहर निकलता, वो तो जो है ना मसलों के अंदर मसले फंसते जाते हैं। कोई बंदा कोई कारोबार शुरू कर ले तो उसके भी इतने के मसले बन जाते हैं कि वो उसको बंद ही करना पड़ जाता है। लेकिन बाकी जो होते हैं मज़ाहिब के, उनके कारोबार ठीक चल रहे होते हैं, हमारे लोगों के बंद हो जाते हैं। वो आते हैं अपने हमारे पास, पादरी साहब के पास आते हैं, भाई साहब कोई ज़रा दुआ करो, तो भाई साहब भी दुआ करते हैं, लेकिन मसले का हल नहीं निकलता। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि ये जो सारी जो चीज़ें हैं कि जी मुश्किलात जो हैं वो मसीहों के ऊपर ही क्यों हैं, जबकि हमें तो ये बताया जाता है कि जी खुदावन ने आपको जो है इख्तियार दिया है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो। ये इख्तियार मिला है हमें, वो इख्तियार मिला है कि हम बोलेंगे तो चीज़ें हो जाएंगी और सब चीज़ें। और बाइबल हमें बयान करती है कि मूसा जब बनी इसराइल को लेकर निकला समुंदर के 2 हिस्से कर दिए, बहुत बड़ी एक बात है। पर आज ऐसे नहीं होता है। ये क्यों नहीं होता है? ठीक है, ये भी हम कह लेते हैं कि ईमान की कमज़ोरी। पर एक चीज़ और बड़ी इम्पॉर्टेंट है जो हमें देखने की ज़रूरत है, वो ये है कि जब हम मसीह में आते हैं ना तो हम दुनिया के उसमें होते हैं, रंग में, दुनियादारी में होते हैं। और आप जो है शैतान की बादशाहत को छोड़ के मसीह की बादशाहत में जब एंटर होते हैं, मसीह की बादशाहत के जो है प्रिंसिपल्स और असूल जो है ना वो पता कोई नहीं होते हमें। हमने आके बस हमें नारे नूरे लगा देने होते हैं और उस बेसिस के ऊपर उन प्रिंसिपल्स को हम नहीं जानते कि वो प्रिंसिपल्स हैं क्या। क्योंकि जब आप उस प्रिंसिपल को नहीं जानेंगे तो क्या होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जब आप यूएई के अंदर एंटर होते हैं, दुबई के अंदर आप एंटर हो गए, तो दुबई के अपने रूल्स हैं। इस जगह की जो सल्तनत है उसके अपने कानून हैं। उन कानून को आप फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, पुलिस पकड़ लेगी, अंदर कर देगी, वो 2-4 दिन रखेगी, फिर बाद में फिर नहीं आपको समझ आएगी तो वो कहेंगे भाई ये मुल्क ही छोड़ के डिपोर्ट ही करो यहाँ से इसको। और अक्सर जो है मैंने देखा कि कई जो टूरिस्ट आते हैं उनको नहीं पता होता, रूल्स का नहीं पता। जब रूल्स का नहीं पता तो वो पकड़े जाते हैं और वो अंदर भी रह के आ जाते हैं। को पता नहीं था जी, हमें तो असूलों का नहीं पता था। लेकिन इसलिए जो बड़े अक्लमंद और दना टूरिस्ट होते हैं ना, वो सबसे पहले सर्च करते हैं उस कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, कोई हमारे से ऐसी गलती ना हो। यानी कि जो सीजनड हो जाते हैं ना, जो आना जाना जिनका बहुत लगा रहता है, वो सबसे पहले यही चीज़ देखते हैं कि यार उस कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, ये ना हो कि हम किसी मसले में फंसे। तो सेम इसी तरीके से जब हम खुदा की बादशाहत में दाखिल होते हैं और हम कहते हैं खुदा की बादशाहत में हम दाखिल हो गए हैं, तो हमें क्या है कि अब खुदा की बादशाहत के प्रिंसिपल्स का नहीं पता है कि क्या है। अब प्रिंसिपल्स को जानना बड़ा ज़रूरी है। अब मैं एक छोटी सी आपके सामने एक वर्स रखता हूँ। अगर आप मेरे साथ इफ्सियों का जो है वो निकालेंगे, हाँ जी, इफ्सियों का पहला बाब निकालें। सॉरी ब्रदर, इफ्सियों का जो है हम निकालते हैं पहला बाब, और उसकी मैं 3री आयत आपके सामने पढ़ता हूँ, ठीक है जी। उसमें लिखा है कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। अब बरकत जो है वो आसमानी मुकामों पे है, हम हैं ज़मीन के ऊपर। अब ये जो सिस्टम है कि उस बरकत को यहाँ पे किस तरह ट्रांसपोर्ट किया जाए कि जो है ना हम ये जो बरकत है इधर अप्लाई कर सकें, ठीक है ना, ताकि हम
खुदा की मर्ज़ी के अंदर चल सकें, और बरकतें जो हैं वो आसमान पे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि खुदा ने आसमान पे क्यों रखी हैं वो बरकतें, ज़मीन पे क्यों नहीं रखी हैं? ज़मीन पे ही ज़रूरत है हमें, रखी आसमान पे। बात यह है कि जो उसकी बादशाहत है ना, उसके अंदर कोई भी चीज़ जो है ना वो चुरा के नहीं लेके जा सकता। जो ज़मीन के ऊपर आपने रखा है, जो सिस्टम है ज़मीन का, मैंने बहुत सारे शायद पिछले मैसेजेस में भी आप लोगों ने सुना होगा, बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि जो डेस्टिनी आपकी होती है, जो बरकतें आपकी होती हैं, वहाँ से आपको डिट्रैक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, बहुत सारी जो एक बंदे ने जो है एक अच्छी ज़िंदगी गुजारनी होती है, लेकिन उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। ज़िंदगी क्यों ख़राब हो जाती है? जबकि वो तो खुदा के लिए काम कर रहा है, लेकिन उसकी ज़िंदगी जो है वो ख़राब हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें बहुत दफ़ा जो है मेन जो कारण होता है, बहुत ज़्यादा जादू टूने का भी होता है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखेंगे ना, इंसान जो है वो पावर लेने के लिए जादू का सहारा लेता है। और दुनिया के अंदर अभी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था 2019 की, वो कह रहे हैं 2019 में जो विच क्राफ्ट था, जो जादू था ना बरतानिया में, वो 40% ज़्यादा हो गया पहले से। और उन्होंने स्पेशली क्या किया था, वहाँ पे एक म्यूज़ियम बनाया था कि जो कि विच क्राफ्ट में, जादू टूने में जो चीज़ें यूज़ होती हैं, तो वो लोगों ने उस सारी चीज़ों को देखा था। लेकिन जब आप एंशिएंट डेज में चले जाएंगे, पिछले दौरों में चले जाएंगे और उन ज़मानों में चले जाएंगे जब तलवारों के साथ और इन सारी चीज़ों के साथ जंग होती थी, तब भी जो टेरिटरी गेन्स की जाती थी वो जो है वो अपने साथ जादूगर रखते थे। मूसा के साथ जो सबसे पहले जिन्होंने आडा लगाया था वो जादूगर ही थे। मूसा ने सांप फेंका, उन्होंने भी लाठियाँ फेंक के सांप बना दिए। उसने पानी को खून बनाया, उन्होंने भी बना के दिखा दिया। मतलब वो सारी चीज़ें वो चीज़ें करते गए जब तक जो था वो छठा जो खुदा ने आफत लेके आया वो फिर वो नहीं कर सके। इंग्लिश बाइबल में लिखा है कि वो जो फिर जादूगर थे उन्होंने जाके फिरौन को ये बात कही थी कि इट इज़ श्योरली द फिंगर ऑफ गॉड, यानी कि वो इसमें खुदा का हाथ है इसके अंदर, इसको नहीं वो कर सकते। तो इसलिए एक ये मेन वजह है। दूसरी ये वजह आती क्यों है? ये वजह इसलिए आती है क्योंकि लोगों के अंदर जो है ना जेलसी है, बुग़्ज़, हसद, और इसी तरह की जो है ना बेशुमार जो है ना चीज़ें वो हैं, मसीहों के अंदर हैं। मैं ये नहीं बात कर रहा कि किसी गैर कौम के अंदर, मसीह अपने मसीहों के अंदर है ये चीज़ कि मेरा नहीं दिल चाहेगा कि भाई जोसेफ क्यों तरक्की कर जाए, मेरा नहीं दिल चाहेगा कि भाई ज़ीशान क्यों तरक्की करें, कभी भी नहीं मैं चाहूँगा। ऐसी लोगों के अंदर हैं सब चीज़ें। अब जब ये सब चीज़ें होंगी, इट मीन्स कि बपतिस्मा तो ले लिया, मसीह को कबूल भी कर लिया, खून खरीदे भी हो गए, पर जो खुदा की बादशाहत के जो प्रिंसिपल हैं वो नहीं पता है। और फिर जो हैं, हम चाहे चर्च जाएं, चाहे दुआएं करें, चाहे जो मर्जी करें, प्रॉब्लम्स आपके ऊपर रहेंगी क्योंकि आपने उस बादशाहत को, तारीकी की बादशाहत को आपने छोड़ा हुआ है और इसमें एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं तारीकी के असूलों के साथ, जो कि अनएक्सेप्टेबल है। इसलिए आप जो हैं उसके वारिस नहीं हो सकते। ठीक है, मेरे साथ निकालें गलतियों का खत, उसका 5वां बाब, हम उसके 19वीं आयत से पढ़ेंगे। ठीक है जी, कोई है जो पढ़ सकता है इसको, या मैं खुद ही पढ़ लेता हूँ? अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं जी, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती। जी, एक सेकेंड, मैं अब आपको बताता हूँ। यहाँ पे लिखा है कि अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं यानी हरामकारी। ये 15 काम है जो है पौलुस रसूल जो है यहाँ पे आपको बताता है। ठीक है, गलेशियंस के अंदर है, चैप्टर 5 और वर्स
हम 19 से पढ़ेंगे। इसमें लिखा है जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी कि नंबर 1 हरामकारी, नंबर 2 नापाकी, नंबर 3 शहवत परस्ती, नंबर 4 बुत परस्ती, नंबर 5 जादूगरी, नंबर 6 अदावत, अदावतें, नंबर 7 झगड़ा, झगड़ा, नंबर 8 हसद, नंबर 9 गुस्सा, नंबर 10 तफरीके, नंबर 11 जुदाइयां, नंबर 12 बिदअतें, नंबर 13 बुग़्ज़, नंबर 14 नशेबाजी, और नंबर 15 नाच रंग। नाच रंग। अब ये जो है ना, ये सब चीजें जिस शख्स के अंदर है, बदर आगे क्या लिखा है, ये चीजें जिस शख्स के अंदर है, क्या लिखा है जी आगे? और उनकी मालिक इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूं कि जैसा कि पेशतर जता चुका हूं कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। अभी सब अपने अंदर काउंट कर लें कि इसमें से 15 चीजें में से कौन कौन सी चीजें हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके ऊपर मुश्किल क्यों है। आप में अपने अंदर, हम अपने अंदर से मुश्किलें अपनी आसान किस तरह कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने 12 साल मुश्किलों के दौर को देख के सीखी कि ये चीज़ें जो हैं ना, ये चीज़ें जब आपके अंदर हैं तो इट मीन्स कि आप अभी भी किंगडम ऑफ डार्कनेस के अंदर हैं, उस बादशाहत के अंदर हैं जो तारीकी की है, लेकिन घुसने की कोशिश कर रहे हैं खुदा की बादशाहत इन चीज़ों के साथ। तो क्या लिखा है, बाइबल क्लियर है इस बात में कि जो जिसमें ये चीज़ें हैं वो खुदा की बादशाहत के वारिस, यानी कि उनको वो मिरास नहीं मिल सकती। इसलिए जो बरकतें हमने इफ्सियों के खात्मे आसमान पे जो थी, वो यहाँ पे आपके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं आ सकती, वो मुकाशफा आपके ऊपर नहीं खुल सकता उस टेक्नोलॉजी का कि उसको यहाँ पे आप ट्रांसपोर्ट कर सकें। ये सीधी सी बात है और ये बड़ी क्लियर बात है, वाज़ेह है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा है यहाँ पे जिसको ये चीज़ समझ ना आई हो। और ये मैं अपने पास नहीं कह रहा, ये बाइबल के अंदर ही लिखी हुई है, ठीक है। पर जो खुशखबरी जो है ना, जो अच्छी चीज़ है बाइबल की, जो अच्छी चीज़ है इस गॉस्पल की, वो ये है कि हमेशा वो एक खुशखबरी ज़रूर देता है साथ। गुड न्यूज़ जो है वो हमेशा रहती है साथ। मेरे साथ दोबारा इफ्सियों का ख़त निकाल लें और उसकी अब 4थी आयत पढ़ें, तो उसमें हम क्या कहते हैं। इफ्सियों का ख़त, उसका पहला बाब, उसकी 4थी आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि जो ये थी कि आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी हुई है, वो आसमानी मुकामों पे है। अब हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि उस बरकतों को नहीं लेके आ सकते ज़मीन पे, क्योंकि हमारे अंदर जिस्म के जो सारी रविशें जो हैं वो हमारे अंदर अभी काम कर रही हैं। तो उसके आगे वो क्या कहता है, चुनाचे उसने हमको बने आलम से पेशतर उसमें चुन लिया ताकि हम उसके नज़दीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। ठीक है जी, बेऐब। जब ये चीज़ें हैं ना, तो अभी आप बेऐब नहीं हो सकते क्योंकि आपके अंदर ऐब है। जैसे ना कभी कभार हम देखते हैं तो वो बोलते हैं, भैया इस बंदे में बड़े ऐब हैं। तो अभी ये हमें अपने अंदर अपने आप को एवेल्यूएट करना है कि हमारे अंदर कौन कौन से ऐब हैं। अब वो जो ऐब है ना, ये जो ऐब है, ये जो इसके अंदर बयान किए गए हैं, ये आप अपनी कोशिशों से नहीं ख़त्म कर सकते, जो मर्ज़ी कर लें। ये ऐब जो है ना, वो कहीं ना कहीं आप कोशिश करेंगे, नहीं मैं नहीं करूँगा, तो फिर क्या होगा, फिर कहीं ना कहीं से दिमाग ख़राब होगा, यार अब बंदा फिर तरक्की कर रहा है, चल मैं दिली ना जाके जो भाई ना जरा गल्लां ते करा 2-4 दिन थोड़ा सा है ना, समझ रहे हैं, वो वहीं पे आपका काम तमाम हो जाएगा। 40 दिन रोज़े रख लिए, 40 दिन रोज़े रख के बड़ी करीबी कोशिश की खुदावंद में आने को, इधर से परहेजगारी कर, ये कर। 41वां दिन जब आ गया है, फिर उस चीज़ ने जो है ना ज़रा अपनी पॉपअप होना शुरू हुआ, लाल बत्तियाँ देना शुरू हुई हैं, तो फिर नहीं रहा गया। 41वां दिन बड़ा कंट्रोल किया है, 42वां दिन भी उन्होंने कहा नहीं यार, 43वां दिन उन कंट्रोल नहीं होता अब जाके करना ही पड़ेगा जो भी करना है।
ठीक है ना। तो इसीलिए लोग जो हैं इन सब चीज़ों में जब मसीही जो हैं वो होते हैं, वो इसलिए जो हैं अपनी जो ब्लेसिंग्स हैं, अपनी जो डेस्टिनी है उसमें मूव नहीं कर सकते। बड़ी क्लियर सी बात है, समझने की बात है, ठीक है। पर आप मूव कैसे कर सकते हैं, इसका कोई तो रास्ता होना चाहिए, कोई तो तोड़ होना चाहिए इसका, कि जिसे हम ये मूव कर सकें सारी चीज़ के अंदर, इन सारी चीज़ों को हासिल कर सकें। वो क्या है, वो भी पौलुस रसूल ने आपको बताया कि क्या है। मेरे साथ इसी को गलतियों के खत को पढ़ें आगे से, हम पढ़ेंगे आगे 22वीं आयत से, ठीक है जी। हमने 15 ऐब तो देख लिए कि क्या क्या थे जिस्मानी। अब 22वीं आयत से पढ़ते हैं। लिखा है, कोई पढ़ेगा मेरे साथ? ये 9 फल हैं। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। दोबारा से पढ़ेंगे। भाई जोसेफ आप पढ़ेंगे, है आपके पास? हाँ जी, शान भाई आप पढ़ेंगे? मगर रूह का फल 5वां बाब इसमें थोड़ा सा ऊंचा पढ़िएगा शान भाई, आहिस्ता आहिस्ता। हाँ जी, एक एक करके फल पढ़िए। मोहब्बत, खुशी, खुशी, इत्मीनान, इत्मीनान, तहम्मुल, तहम्मुल, मेहरबानी, मेहरबानी, नेकी, नेकी, ईमानदारी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। हलीम, क्या है? हलीम, हिल्म, हिल्म, ओके, परहेजगारी है। परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं है, ऐसे कामों की कोई शरीयत। ओके, यहाँ पे ये जो शरीयत का वर्ड है ना, ये ग्रीक वर्ड है नेमोस। अच्छा, इसको यूजली हम देखते हैं कि इसको मूसा की शरीयत कहा जा सकता है, ठीक है। किसी तरह की भी शरीयत आप इसको कह सकते हैं। बेसिकली इंग्लिश बाइबल इसको बयान करती है बड़े अच्छे तरीके से। वो कहता है कि अगेंस्ट सच देयर इज नो लॉ, अगेंस्ट सच देयर इज नो लॉ। इसका मतलब ये है कि हम इसको सिर्फ एक लिमिट तक देखते हैं कि ये मूसा की शरीयत की शायद बात कर रहा है, नहीं। इसका मतलब ये है कि ये ओवरऑल प्रिंसिपल्स की बात कर रहा है, असूलों की बात कर रहा है यहाँ पे। अगेंस्ट सच देयर इज नो लॉ, जिसके जब आप किस में चलेंगे? मोहब्बत में, मेहरबानी, नेकी, खुशी, इत्मीनान यानी कि पीस, यानी कि किसी के साथ आपका जो है झगड़ा नहीं है, आपने किसी के लिए दिल में जो है वो नहीं रखा हुआ, और आपने हर एक के साथ पीस बना के रखा हुआ है। तो अगेंस्ट सच देयर इज़ नो लॉ। नो लॉ का मतलब ये है कि जो चीज़ आप मोहब्बत में करेंगे, नेकी में करेंगे, जो चीज़ आप इत्मीनान में करेंगे, उसके ऊपर किसी किस्म का दुनिया का कोई लॉ, ना तो कोई लॉ ऑफ नेचर, ना लॉ ऑफ फिजिक्स, ना लॉ ऑफ मोशन, किसी तरह का भी जो लॉ है वो नहीं चलेगा। एक फिजिक्स के लॉ है ना कि जी फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एक हमारे पास लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटी है ना। तो जब आप मोहब्बत में और ये सब चीज़ों में जब आप इन फलों के अंदर जब आप करते हैं ना, तो किसी किस्म का लॉ जो है वो आपको रोक नहीं सकता। वो लॉ जो है वो सीज हो जाएगा। कैसे होगा? मुझे ये बताएं। यीशु मसीह पानियों पे चला, मेरे हिसाब से लॉ ऑफ ग्रेविटी से उसको डूब जाना चाहिए था। नहीं, वो किसके लिए आया? अपने शागिर्दों की मोहब्बत के लिए आया, उनके साथ उसका पीस था। पानी को उसने मैं बना दिया, इसमें लॉ कहाँ पे गया? ना तो अंगूर आए, ना तो कोई फर्मेंटेशन का प्रोसेस हुआ, ना कोई उसके अंदर कोई साल लगे, लेकिन बन गया। तो समझ रहे हैं? अब क्या है कि 5 रोटियां 2 मछलियां आई, 5000 थे। क्या हुआ? तो क्या है? ये किंगडम के प्रिंसिपल्स हैं। किंगडम के प्रिंसिपल्स उसी वक्त आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे सुपरनैचुरली जब रूह के फल जो है वो आपकी ज़िंदगी में आना शुरू होंगे। ठीक है? आज की डेट में जो सबसे पहला फल आपको मांगने की ज़रूरत है वो है परहेजगारी, क्योंकि परहेजगारी जो है वो आपको एंटर करवाएगी बाकी के अंदर। क्योंकि परहेजगारी जो है ना वो नहीं है ना अगर आपके पास, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ कंट्रोल।
सेल्फ कंट्रोल अगर आपके पास आ गया, ये वाला फल, तो आप बाकी जो है फल वो अपने आप लेना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल आ गया तो फिर क्या होगा, फिर चाहे आपने 40 दिन का जब आपने रोज़ा रखा होगा ना वो वाला, या 21 दिन का, 2 दिन का, 4 दिन, जो भी आपकी अपनी, तो जो सेंसिटिविटी है ना आपकी स्पिरिट की, वो उसके जो एंटीने है ना वो ज़रा तेज़ हो जाएंगे कि वो जाके खुदा की बादशाहत के साथ जो है ना कनेक्ट होना शुरू हो जाए। खुदा आपके साथ फिर ख्वाब में बात करना शुरू हो जाएगा, रोया में बात करना शुरू हो जाएगा, आपकी जो है ना स्पिरिचुअल जो आंखें हैं वो ओपन होना शुरू हो जाएंगी, आप दूसरे रेल्म्स को देखना शुरू हो जाएंगे, आप जो हैं, और जहान जौन से हैं, जहानों के पीछे जहान जो हैं वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। खुदा के फरिश्ते जो हैं वो आपको जो हैं उनकी जो है वो सारी चीज़ें आपको लगना शुरू हो जाएंगी कि यार यहाँ पे मुझे प्रेजेंस फील हो रही है। कभी ऐसे होता है ना लाइफ में कि आप किसी ऐसी जगह पे जाते हैं इबादत पे, उधर आपको फील होता है कि यार यहाँ पे बड़ी प्रेजेंस है, आपके जिस्म को फील होता है वो सारी चीज़, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई लोग, हर किसी का एक डिफरेंट एक्सपीरियंस रहता है। तो ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि रूह के फल जो हैं, अक्सर लोग सिर्फ फोकस करते हैं रूहानी क्या जो है, जो गिफ्ट्स हैं, जिसमें प्रोफेसी, गैर ज़ुबाने, मतलब आप शिफा, ये सब चीज़ें ये गिफ्ट हैं। गिफ्ट में जब भी कोई ऑपरेट करता है ना, क्योंकि वो खुदा ने गिफ्ट दिया आपको, वो आप ऑपरेट कर सकते हैं उसमें, शिफा में, गैर ज़ुबानों में और सब चीज़ों में। पर इंपॉर्टेंट बात है कि अगर रूह के फल नहीं है ना, तो वो जो गिफ्ट है ना आपको डी ट्रैक कर देंगे। वो डी ट्रैक किस लिए आप हो जाएंगे, क्योंकि आपने वो वाली आज सुनी है ना कि मसीह के पास आते हैं कि वो कहते हैं कि मेरे पास बहुत से आएंगे और कहेंगे कि हमने तो तेरे नाम से बदरुएं निकाली, बहुत सारे लोगों को शिफा दी। वो कहता है कि जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों नहीं जानता भाई? उसके नाम से काम किया हमने, इसलिए नहीं जानता क्योंकि उनके अंदर फल नहीं था। मैंने अगर किसी के लिए दुआ करनी है, ओ जिशान भाई, दाऊद भाई मेरे लिए, हमारे लिए ज़रूर दुआ करना, हम जिशान भाई कोई मसला नहीं, हम ज़रूर दुआ करेंगे। बाद में कोई पता नहीं कि की है या नहीं की है, बस ठीक है। फिर जब जिशान भाई, ओ जिशान भाई दुआ कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन दुआ नहीं कोई की। ऐसे आम रूटीन है लोगों की कि आप ऑनरेबल नहीं हैं अपने वर्ड्स के अंदर, आप डिसऑनर करते हैं, यानी कि उस बंदे को आपने डिसऑनर किया, खुदा को आपने डिसऑनर किया। तो ये सब चीज़ें जब आप देखेंगे अपनी लाइफ के अंदर इवैल्यूएट करेंगे ना, आप खुद, या आप खुद जानते हैं कि आपकी लाइफ में क्या है। मैं अपनी लाइफ के बारे में जानता हूं कि मेरी लाइफ में क्या कमी है और कितनी कमियों को मैंने कम कर दिया है, और कौन कौन सी कमियां जो हैं वो अभी भी हैं, और आहिस्ता आहिस्ता उनको मैं कैसे कम करूंगा। ठीक है ना? ये सब आपने खुद एवेल्यूएट करना है और खुद इसके ऊपर वर्कआउट करना है। इस पर कोई तीसरा बंदा नहीं आएगा, इस पर किसी पादरी साहब ने आके आपके ऊपर हाथ नहीं रखना कि ये ऑटोमेटिक जो है ना वो चीज़ हो जाए। हमारे लोग एक्चुअली यही समझते हैं हर चीज़ ऑटोमेटिक है। इधर बपतिस्मा लेकर निकले, इधर खुदा की बादशाह की सारी बरकतें जो है वो हमारे ऊपर आ गई। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ऑटोमेटिक नहीं है। अगर कोई ऐसे बोलता है कि ऑटोमेटिक है तो कुछ ऑटोमेटिक नहीं है। ये आपको बिल्कुल आपकी जितनी देर तक खुदा के साथ, यीशु के साथ आपकी इंटरेक्शन नहीं शुरू होगी, आपका बोलना चालना नहीं शुरू होगा, तो तब आप जाके उसके अंदर उस बादशाहत को, वो बादशाह जो है वो आपको प्रॉपरली रिकग्नाइज करना शुरू हो जाएगी कि यार ये जो शान है ना, ये मेरे पास एग्जैक्ट 12 बजे रात को मेरे पास आता है और 2 घंटे मेरे पास ये घुटने टेक के लगा रहता है दुआ। जब शान ने ये चीज़ 3 महीने की खुदा ने देखा, हाँ शान की लाइफ के अंदर चेंजेस आना शुरू हो गए, क्योंकि वो खुदा के करीब आना शुरू हो गए। खुदा के जब करीब आप आना शुरू होंगे तो ये जो है ना फ्रूट्स वो होना शुरू हो जाएंगे। गिफ्ट्स तो आपको मिलेंगे, लेकिन गिफ्ट्स के साथ कभी भी कैरिड अवे ना हो। मैंने बहुत सारे बड़े बड़े खादम देखे हैं जो कि कैरिड अवे हो गए हैं, फिर उन्होंने उस चीज़ को जो है पैसे का जरिया बना लिया। मैं देखे हैं, मैं जानता हूँ, किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मुझे आइडिया है
तो वो क्या है कि वो जो है ना थोड़ा सा काम पीरी फ़कीरी की तरफ निकल जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है सिलसिला कि लोग वो कहते हैं कि नहीं जी उतों ही जाके करानी है दुआ, तो उतों ही पानी तो तेल की बोतल लभनी है तो कम होना है, ठीक है ना, ये होना है बात। तो जबकि ये बात नहीं है, खुदा आपके साथ भी उतना ही मोहब्बत करता है और उतनी आपके साथ इंटरेक्शन करना चाहता है जितनी कि वो किसी खादम क्यों आपकी लाइफ में दिया जाता है, और ये उसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है, बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उसका रोल एक जिसको बोलते हैं ना गवर्नेंस, कि गवर्नमेंटल रोल होता है उसका, कि वो देखता है, और खादम की ड्यूटी जो है वो बड़ी सख्त है, और वो आंसरेबल है खुदा को, उसके लिए जवाबदेह है अगर वो चीज़ें पूरी नहीं करता। मेरे से अक्सर कभी लोग क्वेश्चन पूछते हैं, पिछले दिनों भी थोड़े दिन पहले की बात है कि मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि जी मुझे ये बात कही कि आपका क्या ख्याल है कि औरत जो है वो पास्टर बन सकती है, औरत बोल सकती है, यानी कि एज ए पास्टर के वो सारा कुछ सर्व कर सकती है। तो मेरा ख्याल है इफ्सियों के 4 बाब में जो है ना उसकी 11वीं आयत में लिखी हुई है 5 फोल्ड मिनिस्ट्री है, ठीक है ना। 5 फोल्ड मिनिस्ट्री क्या है, जिसके अंदर अपोस्टल, पास्टर, टीचर, एवेंजलिस्ट और प्रॉफिट, 5 मिनिस्ट्रीज दी गई हैं उसके अंदर। 5 मिनिस्ट्रीज में से 2 मिनिस्ट्रीज जो हैं वो औरत यूज़ कर सकती है। उसका रीज़न ये है, एज ए प्रॉफिट, एज एन एवेंजलिस्ट, लेकिन एज एन अपोस्टल, एज ए टीचर और एज ए पास्टर वो जो चीज़ है वो मर्द को दी गई है, क्योंकि उसके साथ रिलेटेड है गवर्नेंस। क्योंकि उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि खुदा ने जो है एक हायरार्की बनाई है, मर्द की, औरत की, यानी कि औरत, उसके साथ उसके ऊपर मर्द, मर्द के ऊपर यीशु, यीशु के ऊपर खुदा, ये एक हायरार्की है। तो जो गवर्नेंस जब दी जाती है तो खुदा ने आदम के साथ, जब आदम ने किया सारा कुछ, खुदा ने देखा कि आदम जो है उसने अच्छे तरीके से अपना सारा काम कर रहा है, और आदम को देखा कि जब ये, तो खुदा ने कहा कि इसका अकेले रहना ठीक नहीं है। तो जब वो अपनी सारी चीज़ें सही तरीके से करना शुरू हो जाता है ना, ये पास्टर किंग्सली भी यही बता रहे थे, वाली बात शायद कल के ये बता रहे थे कि उन्होंने जब ये बात की है तो फिर खुदा ने उसको जो है वो दी। तो औरत जब भी आएगी आपके साथ आपकी लाइफ में, वो आपके शाना बिशाना खड़ी होगी। इसलिए जब आपकी जब मिनिस्ट्री एज ए पास्टर है, या एज ए अपोस्टल है, या एज ए टीचर है, वो मिनिस्ट्री भी आप अकेले नहीं कर सकते अपनी वाइफ के बगैर। कई बिल्कुल पौलुस रसूल या अपने पास्टर किंग्सली वो कर सकते हैं, क्योंकि वो उनका लेवल जो है वो ज़रा डिफरेंट है। लेकिन आम जो मैं बात कर रहा हूँ कि जो यूजली जो पास्टर्स जो ज़्यादा तादाद में हैं, बगैर अपनी वाइफ के वो जो है उस मिनिस्ट्री को आगे ले के चलना जो है ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लाइफ के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी जिसमें आपकी वाइफ अगर नहीं है ना आपके साथ तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी चीज़ें। तो मैं वैसे ही एक जनरली बता रहा था कि ये गवर्नेंस के हिसाब से है। इसलिए तो मैं वापस आता हूँ उस चीज़ के ऊपर, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं रिलेटेड हैं आपके रूह के फलों के साथ। जब रूह के फल आपकी लाइफ में हैं तो रूह के फल जो हैं वो आपकी लाइफ में जब बढ़ते जाएंगे, और उसके लिए पौलुस रसूल आगे ये कहता है, क्योंकि इन सारी चीज़ों के लिए कोई लॉ नहीं है, ठीक है। सब लॉज जो हैं वो आपके ताबे हो जाएंगे जब रूह के फल से आप काम लेना शुरू होंगे। और उसके आगे लिखता है क्योंकि कोई शरीयत मुखालिफ नहीं, और जो मसीह यीशु में हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। अगर हम रूह के सबब से ज़िंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है वो इसलिए बता रहा है आपको, क्योंकि अब मैं इसको एंड करूँगा यहाँ पे, वो इसलिए आपको बता रहा है कि रूह के साथ चलना और जिस्मानी तौर पे चलना वो आपको
खुद आइडेंटिफाई करना है कि मैं रूह के साथ आप कैसे चलेंगे जब आपके अंदर रूह के फल आना शुरू होंगे। रूह के फलों को आप मांगेंगे, अगर रूह के फल आपके अंदर नहीं है ना, तो बहुत जो स्पिरिट्स होती हैं ना, जो थ्रेशोल्ड स्पिरिट्स होती हैं, यानी कि आपने एक सीज़न से दूसरे सीज़न में जब एंटर होना है तो उधर वो स्पिरिट्स खड़ी होती हैं, वो ताकि आपको उस जगह पे एंटर ना होने दें। और अगर आपके अंदर रूह के फल नहीं हैं तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है वो जंग जीतना, क्योंकि रूह के फलों के साथ ही जो है जंग जीती जाती है। और रूह के फलों से ही यीशु ने जंग जीती थी, इस दुनिया को जो है उसने नजात याफ्ता किया था, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो हमेशा की ज़िंदगी जो है वो खुदा की बादशाहत में है। तारीकी की बादशाहत के अंदर मौत है। तो अगर आपने मौत से ज़िंदगी की तरफ मूव होना है तो ये आपके सामने रूह के फल हैं। और आपके सामने पालूस रसूल ने इसमें 15 आपको चीज़ें बताई हैं। 15 चीज़ों को काउंट करें अपनी लाइफ में और देखें कि मेरी ज़िंदगी में कौन कौन सी चीज़ काम कर रही है। सबसे पहले अपने आप को करेक्ट करना शुरू करें रूह के फलों से, और फिर उसके बाद जो है आप देखेंगे कि 1 बाय 1 आपकी लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। जो दौर है, जो सीज़न है, वो चेंज होना शुरू हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली जो है वो आप देखेंगे कि आप सब चीज़ों के ऊपर जो है बरतरी हासिल कर रहे हैं। तो वो खुदा की बादशाहत फिर आपको बैकअप करेगी। इसलिए खुदा के जो फर्जंद हैं उस फर्जंदियत में आपका एंटर होना ज़रूरी है। और फर्जंदियत में द मोमेंट आप एंटर होते हैं तो आप हर चीज़ के ऊपर जो है ना, आप वापस वो निज़ाम लेके आते हैं जो कि बाग़ अदन का था, ठीक है ना, जिसमें ये सब चीज़ें, जिसमें मौत नहीं थी, जिसमें आपको वो, उसने कहा ना कि जिस दिन उसने खाया फल, उसने कहा कि अब से जो है ना तू जो है ना अपनी खून की पसीने की खाएगा। हाँ, किंगडम प्रिंसिपल्स, तो सबसे पहले तो किंगडम प्रिंसिपल्स तो जानने ज़रूरी हैं आपके लिए, पर उसके लिए ज़रूरी ये है कि जो पिछली किंगडम है उसको, उससे भी अलहदगी हासिल करना, और उससे अलहदगी आप रूह के फलों से कर सकते हैं। और कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसे आप जो है ना वो करेंगे। तो इस चीज़ के लिए आप सबसे पहले खुदावन के आगे झुकें, रोज़े में ठहरें और खुदावन से कहें कि खुदावन में ये जो है ना रूह के फल जो है ना वो चाहिए। तो फिर जब आप कोई चीज़ मांगेंगे, क्योंकि किंगडम प्रिंसिपल क्या है, किंगडम प्रिंसिपल ये है कि मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। ठीक है, खटखटाना आपने अपने नए दौर को है, वो खटखटाएंगे जब आप, तो तभी दरवाज़ा खुलेगा। हमने समझा है कि जाके किसी बूहे दे खटखटाओगे तो वो दायरी बात है खुलता है, लेकिन एक नया दौर, नए सीज़न के लिए हमेशा खटखटाना पड़ता है और वो आपके लिए खुलेगा। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे। और आज का जो मैसेज है हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट वीक फिर आप सब लोगों से मुलाकात होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।